हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे साइंस का टॉप 50 जीके जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, साइंस का पहला क्वेश्चन है ना, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे एमजे स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। और कोशिका की खोज कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरका में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। और सेव में आपका मौलिक एसिड पाया जाता है। सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है? मौलिक एसिड। और दूध दही में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 4 नंबर क्वेश्चन है, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इमली में आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, तृतीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आता है। और तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 7 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। और कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है ना, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो लार में आपका टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों एंजाइम पाया जाता है। लार में आपका टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों एंजाइम पाया जाता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन दांत? तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम है रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 13 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है? तो मनुष्य के आहार नाल का लंबाई होता है 8 से 10 मीटर। कितना होता है? 8 से 10 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है, पादप का खाद फैक्ट्री कहा जाता है। तो पादप का खाद फैक्ट्री पट्टी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पट्टी में ही भोजन का निर्माण होता है, इसीलिए पादप का खाद फैक्ट्री पट्टी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो इसका संश्लेषण होता है यकृत में। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। और विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है? तो खाद्य पदार्थ यानी भोजन का परिवहन करता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 19 नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए थे जॉनसन और इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए थे एम नॉल तथा रस्का ने। और सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कौन किए, जॉनसन। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। तो अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है, तो इमल्सन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है। तो अमीबा का प्रचलन अंग होता है कूटपाद, यानी कूटपाद की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है और इसके सहारे प्रचलन की क्रिया करता है, इसीलिए अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है, कूटपाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीव द्रव्य का खोज किसने किया था। जीव द्रव्य का खोज किए थे पुरकिंजे और रॉबर्ट ब्राउन केंद्र का खोज किए थे। केंद्र का खोज कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन, और जीव द्रव्य का खोज कौन किए, पुरकिंजे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है। तो हल्दी का पीला रंग होता है ज़ैंथोफिल के कारण। किसके कारण, ज़ैंथोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर क्या निकलता है, तो बाहर आपका ऑक्सीजन निकलता है। बाहर क्या निकलता है, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। रक्तचाप का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर होता है मनुष्य का 120/80। कितना होता है, 120/80। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। तो इसमें आपका हो जाएगा हीलियम। आप लोग याद रखिएगा हीनियरकर एक्सरन, हीनियरकर एक्सरन। यहाँ से आप लोग देखिएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन क्या होता है, निष्क्रिय गैस यानी नोबेल गैस होता है। इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना जीवाणु की खोज किसने की। तो जीवाणु का खोज किए थे लीवेनहॉक। कौन किए थे, लीवेनहॉक जीवाणु का खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 29 नंबर क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है ना मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन होता है। तो पौधों में वृद्धि के लिए ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मानव शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो मक्खन में आपका ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। और नींबू में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है। वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है उस स्थान को डिंब वाहिनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जाना जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है। तो मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है मस्तिष्क। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है, मस्तिष्क है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, आयरन का संकेत क्या होता है। आयरन का मतलब होता है लोहा। लोहा को किस चीज से सूचित किया जाता है, तो लोहा को Fe से, यानी इसका संकेत होता है Fe। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अभी के इस वीडियो में आप लोग का ना साइंस का टॉप 40 को क्वेश्चन कराए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए 100% VVI है। तो वीडियो को आप लोग फिर से दोबारा देख लीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।